तो एली के खातिर वो एबी को मारने तक उसके साथ ही रहेगी, पर अगर एली चाहे तो वो डीना को वापस भेज सकती है। ये सुनते ही एली ने फैसला कर लिया कि इस मिशन को वो दोनों साथ में पूरा करेंगे। WLF से बचते बचाते रात होते ही दोनों किसी तरह बिल्डिंग के अंदर घुस जाती हैं। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि अंदर का माहौल जरूरत से ज्यादा ही शांत था। तभी इनकी नजर एक स्टॉकर पर पड़ी, वो होशियार इन्फेक्टेड जो प्लान बनाकर अपने शिकार पर अटैक करते हैं। पहले इन्हें लगा कि शायद यहाँ बस एक ही स्टॉकर है, पर जल्दी ये समझ गए कि ये पूरी बिल्डिंग स्टॉकर से भरी पड़ी थी। एली के कहने पर डीना खुद को एक केज के अंदर लॉक कर लेती है। प्लान ये था कि इम्यून होने की वजह से एली एक एक करके सारे स्टॉकर्स को मार देगी, पर स्टॉकर्स भी इनसे एक कदम आगे निकले। आधे स्टॉकर्स एली पर हमला करने चले जाते हैं और आधे डीना के केज को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों नहीं बचने वाले, पर तभी जेसी वहां आकर सारे स्टॉकर्स को मार देता है। जेसी ऑडिटोरियम में मिले मैप की मदद से इनका पीछा करते हुए यहाँ चला आया था। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही WLF के सोल्जर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। तीनों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए पास के एक पार्क में घुस जाते हैं, पर हैरान करने वाली बात यह थी कि इन्हें पार्क में घुसता देख WLF सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं। यानी अंदर कोई और बड़ा खतरा इनका इंतजार कर रहा था। जेसी ने दोनों को बताया कि वो और टॉमी इन्हें वापस जैक्सन ले जाने आए हैं। टॉमी ऑडिटोरियम में इनका इंतजार कर रहा है, पर एली एबी को मारे बिना कहीं नहीं जाने वाली थी। तभी अचानक इन्हें सीटी की आवाज सुनाई देती है। असल में ये पार्क सेराफाइट्स का अड्डा था। ये तीनों हैरान रह जाते हैं जब ये देखते हैं कि सेराफाइट्स WLF के एक सोल्जर को सूली पर लटकाकर उसे बुरी तरह से मार देते हैं। पर उसी वक्त सेराफाइट्स इन्हें देख लेते हैं और सेराफाइट्स के हमले में एक तीर जाकर सीधा डीना के पैर पर लगता है। एली तुरंत जेसी को डीना को टॉमी के पास ले जाने के लिए कहती है और दूसरी तरफ भागकर सेराफाइट्स का ध्यान भटकाती है। इनका प्लान काम कर जाता है, जिसके बाद एली पार्क से निकलकर हॉस्पिटल के गार्ड्स से बचते हुए एक छेद के जरिए सिएटल हॉस्पिटल में घुस जाती है। हॉस्पिटल में नोरा एक पेशेंट का इलाज करके स्टोरेज रूम में चली जाती है, जहां उसका सामना एली से होता है। एली को देखते ही नोरा उसे पहचान लेती है। एली बंदूक तानकर नोरा से एबी की लोकेशन पूछती है, लेकिन नोरा उसे कुछ नहीं बताती। उल्टा कहती है कि जोल के साथ जो हुआ वो उसी के लायक था। ये कहते ही वो एली के ऊपर केमिकल फेंक कर वहां से बाहर भाग जाती है। एली भी उसका पीछा करने लगती है। भागने का कोई रास्ता न होने की वजह से नोरा लिफ्ट शाफ्ट से कूदकर B2 बेसमेंट में घुस जाती है। एली भी WLF की फायरिंग से बचते बचाते बेसमेंट में चली जाती है। B2 फ्लोर की छानबीन करते वक्त एली देखती है कि चारों तरफ कॉर्डिसेप्स वायरस की फंगस बड़ी तादाद में वहां मौजूद थी। आगे बढ़ते हुए एली को लियोन और एक WLF सोल्जर दिखता है जो कॉर्डिसेप्स फंगस का शिकार हो चुके थे, और ये फंगस इनके लंग्स के जरिए कॉर्डिसेप्स वायरस के पार्टिकल्स को हवा में छोड़ रही थी।